वो कृष्णदास जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, अब मेरे बस की बात नहीं है, अब आप ही कुछ गा दीजिए, कुछ गा दीजिए। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारू गड़ी ठट ठट क्यों। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की भक्ति में शरीर का, रूप का या संसारिक पहचान का कोई महत्व होता भी है या नहीं? ये कहानी हमें लेकर जाती है उस अद्भुत युग में जहां भक्ति की शक्ति और ठाकुर जी की शरण में समर्पण का आपको अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। इस कथा में जुड़ी है एक नगर वैश्या की अनकही यात्रा। आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के प्रिय शिष्य श्री कृष्णदास जी की यह कथा आपके हृदय को छू जाएगी और आपको भक्ति की गहराइयों में डुबो देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक बार श्री कृष्णदास जी गोवर्धन से बाहर आगरा की ओर यात्रा पर गए तो बाजार की गलियों में टहलते हुए उन्हें एक मधुर स्वर सुनाई दिया जो उनके मन को आकर्षित कर गया। वह स्वर इतना मोहक और मधुर था कि उनका हृदय उसे सुनने को व्याकुल हो उठा और उनके कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगे। वे उस मधुर आवाज की दिशा में उसके पीछे पीछे चल पड़े। गलियों की भूलभुलैया में वे स्वर उन्हें अपनी ओर खींचता रहा। खोजते खोजते वे एक गली से दूसरी और फिर तीसरी गली तक पहुंच गए। कृष्णदास जी गलियों से गुजरते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां भीड़ इकट्ठा थी। कृष्णदास जी ने देखा भीड़ के बीच एक सुंदर महिला जो एक नगर वैश्या थी, अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करते हुए गा रही थी। उसके स्वर पर तो कृष्णदास जी मोहित हो ही गए थे, लेकिन जब स्वरूप देखा उनके हृदय में सात्विक भाव उमड़ आए। उनके मन में विचार आया, अरे ऐसा मधुर कंठ, ऐसा अनुपम सौंदर्य और ऐसा अद्भुत नृत्य, यह तो मेरे ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत होना ही चाहिए। नृत्य समाप्त होने के बाद श्री कृष्णदास जी उस गणिका के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, देवी, क्या आप हमारे सेठ जी के सामने नृत्य करेंगी? उस महिला ने अनमने भाव से पूछा, सेठ जी, कहाँ हैं तुम्हारे सेठ जी? कृष्णदास जी ने उत्तर दिया, गोवर्धन में। तब उस गणिका ने कहा, गोवर्धन तो यहां से बहुत दूर है। कृष्णदास जी ने उत्तर दिया, जो लगेगा हम दे देंगे। गणिका ने सोचा और कहा, 20 मुद्राएं लगेगी। कृष्णदास जी ने मुस्कुराते हुए बिना हिचकिचाए 30 मुद्राएं तुरंत निकाल कर दे दिए और बोले, ये 30 मुद्राएं तुम्हारे लिए है। जब तुम हमारे सेठ जी के सामने नृत्य करोगी वे प्रसन्न होंगे और जो इच्छा होगी वे भी तुम्हें देंगे। गणिका कृष्णदास जी की इस उदारता से मोहित हो गई। उसने सोचा, यहाँ तो मुझे लगता है इतना धन मिलेगा कि मुझे फिर कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी। जब सेठ जी का सेवक ही इतना उदार है तो सेठ जी कितने उदार होंगे। उसने पूछा, कब चलना है? कृष्णदास जी गणिका से कहते हैं, कल सुबह ब्रह्मा बेला में चलेंगे। शयन के समय हमारे सेठ जी सोएंगे, साय के समय तक हम पहुंच जाएंगे, तब तुम नृत्य करके दिखाना, ठीक है? अगली सुबह कृष्णदास जी बैलगाड़ी लेकर उस गणिका के घर पहुंचे और उसे साथ ले गए। यात्रा के दौरान कृष्णदास जी मन ही मन ठाकुर जी का ध्यान कर रहे थे। वे सोच रहे थे, लाल जी, आज आपकी सेवा के लिए एक अद्भुत कंठ, अद्भुत नृत्य आ रहा है। शाम को वे गोवर्धन पहुंचे। गणिका तैयार होकर मंदिर में पहुंची, लेकिन अभी भी उसे यह नहीं पता था कि यह कोई मंदिर है। उसने कृष्णदास जी से पूछा, कहाँ है आपके सेठ जी?
तब कृष्णदास जी कहते हैं, पर्दा लगा हुआ है, अभी भोजन कर रहे हैं। जैसे ही सेठ जी भोजन समाप्त करेंगे उसके बाद सेठ जी सामने सिंहासन पर बैठे हैं, तुम तब नृत्य करना शुरू कर देना। गणिका ने अपने रूप, स्वर और नृत्य पर गर्व करते हुए कहा, आज ऐसा नृत्य करूंगी कि इनका सेठ फिदा हो जाएगा मेरे ऊपर, फिदा हो जाएगा मेरे ऊपर। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले क्षण फिदा कौन होने वाला है। कृष्णदास जी ने उसे समझाते हुए कहा, बस टकटकी लगा कर देखो, पर्दा खुलने वाला है। फिर वह खुद एक कोने में खंबे से सिर लगाकर खड़े हो गए और मन ही मन सोचने लगे, लाल जी अब कौन सी अद्भुत लीला होने वाली है। कृष्णदास जी प्रार्थना करते हैं, हे श्रीनाथ, हे श्रीनाथ, आज कृपा करो इस पर, कृपा करो इस पर। और जैसे ही श्री गोसाई जी ने मंदिर के कपाट खोले, श्रीनाथ जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। एक भुजा ऊपर उठी हुई और दूसरी भुजा कटी भाग पर टिकाई हुई और कमल के समान उनके नेत्र, तेजस्वी मुखमंडल और अनोखा आभा मंडल चारों ओर दिव्यता बिखेर रहे थे। जैसे ही उस गणिका ने श्रीनाथ जी के इस अद्भुत स्वरूप का दर्शन किया, वह स्तब्ध रह गई। उसके भीतर एक अजीब सा कंपन हुआ, मानो उसका प्रत्येक अंग अपने आप नृत्य करने लगा हो। कृष्णदास जी ने इशारा किया और कहा, कुछ गाओ, कुछ गाओ। लेकिन उस गणिका का कंठ भर आया। वे जितने स्वर, राग और रागनियों को जानती थी, सब विस्मृत हो गए, सब विस्मृत हो गए। कृष्णदास जी ने इशारा किया, नृत्य करो, लेकिन उसकी दशा विचित्र हो गई थी। धरती कहीं थी, पैर कहीं और ही जा रहे थे। उसका मन और ध्यान तो कहीं और ही बह रहा था। उसने महसूस किया कि वह अपनी देह और इंद्रियों से परे किसी दिव्य अनुभव में डूब चुकी थी। और तब अंत में वह समझ गई कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आज से पहले उसके भीतर अपने ज्ञान और कला का अभिमान होता था। लेकिन ठाकुर जी की दिव्यता के सामने अब उसको अपना गायन और नृत्य सब झूठे लगने लगा। और वो सोचती है, ये तन भी तो छोटा हो चुका है। वो कृष्णदास जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, अब मेरे बस की बात नहीं है, अब आप ही कुछ गा दीजिए, कुछ गा दीजिए। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू गणी ठट ठट क्यों